मॉर्निंग बच्चों, आज हम प्रमेय करेंगे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण उससे दो बराबर सर्वांगसम त्रिभुजों में समद्विभाजित करते हैं। तो आपके पास दिया गया है समांतर चतुर्भुज दे रखा है और उसका विकर्ण AC दे रखा है। तो हम दिया है में लिखेंगे जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, समांतर चतुर्भुज ABCD, ये आपके पास गिवन है, ठीक है। और इसका एक विकर्ण AC है। AC भी ले सकते हैं हम, BD भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे AC को ज्वाइन कर रखा है, तो मैंने विकर्ण AC लिया है। आपने सिद्ध करना है इसमें क्या है कि विकर्ण उसे दो बराबर सर्वांगसम त्रिभुजों में समद्विभाजित करता है। मीन्स आपके पास ये जो दो त्रिभुज आपको दिखाई दे रही हैं, इन दोनों को आपने क्या करना है, सर्वांगसम प्रूव करना है। तो आपके पास ट्रायंगल ABC सर्वांगसम है, आपके पास ट्रायंगल DCA, तो इन दोनों त्रिभुजों को आपने क्या करना है, सर्वांगसम दिखाना है। तो ठीक है, तो इसका हल आ जाएगा आपके पास, या आप इसकी उपपत्ति या प्रूफ कह सकते हैं, आप इसका प्रूफ है। तो आपने दोनों ट्रायंगल लेनी, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DCA में क्या क्या है, आप इसमें आपके पास बराबर। तो आपके पास चार सर्वांगसम कसौटियाँ हैं, SAS, SSS है, ASA और RHS। तो चारों में से कोई एक प्रयोग करनी है, ठीक है आपने। तो अब देखिए आपके पास एक तो AC इस त्रिभुज की भी भुजा है और इस त्रिभुज की भी भुजा है, तो ये क्या होगी, इसकी उभयनिष्ठ भुजा होगी। AC = CA आपके पास क्या होगी, उभयनिष्ठ भुजा, क्योंकि दोनों में क्या है, कॉमन साइड दोनों त्रिभुजों की भुजा है। तो हिंदी में हम इसको क्या लिखते हैं, उभयनिष्ठ भुजा होगी। तो एक त्रिभुज की अगर हम AC लिख रहे हैं तो दूसरे की क्या लिखेंगे, CA लिखेंगे। अब देखिए आपके पास ये कोण इस कोण के बराबर क्यों होगा, ये कोण इस कोण के बराबर, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समानांतर होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ आपके पास, अब ये देखिए आपके पास ये कोण इस कोण के बराबर मैंने दिखाया है। AD पैरेलल टू BC है और AC इसका क्या होगा, विकर्ण, क्या होगा, तिर्यक रेखा होगी। तो इसलिए ये कैसे कोण होंगे, आपके एकांतर अंतः कोण होंगे। क्लियर हो गया। ये देखिए Z आकृति बन रही है आपके पास ये वाली, तो ये कोण क्या है, आपके एकांतर अंतः कोण है। तो आपके पास एंगल लिखेंगे हम इसको, एंगल इसमें लिखेंगे एंगल ACB त्रिभुज ABC में, और त्रिभुज DCA में क्या लिखेंगे, एंगल DAC। क्यों, आपके पास AD पैरेलल टू क्या है, BC, और कैसे कोण है, ये एकांतर अंतः कोण है आपके पास, ठीक है। अब दूसरा देखिए आपके पास, ये मैं ब्लैक पेन से दिखा रही हूँ, ये वाला कोण, ये कोण इस कोण के बराबर। अब ये कोण इस कोण के बराबर क्यों है, ये भी एकांतर अंतः कोण है। अब क्या होगा, AB पैरेलल टू DC। अब देखिए Z आकृति कैसे बनी, ये ऐसे करके, ठीक है। तो ये दोनों कोण क्या होंगे, एकांतर अंतः कोण होंगे, क्योंकि AB पैरेलल टू DC है और AC इसकी क्या है, तिर्यक रेखा है। तो एंगल लिखेंगे हम, एंगल ABC बराबर, ये वाला एंगल आपके पास आ जाएगा एंगल ACD या DCA, कुछ भी लिख सकते हैं आप इसको। तो यहाँ आएगा AB पैरेलल टू DC, और ये कैसे कोण है, एकांतर अंतः कोण। तो आपने क्या कहते हैं, इन दोनों त्रिभुजों में एक भुजा कोण बता दी और दो कोण बता दिए, ठीक है। अब आपके पास ट्रायंगल ABC सर्वांगसम है ट्रायंगल DCA के किस नियम के द्वारा। अब देखिए आपके पास, आपने ये उभयनिष्ठ भुजा दिखाई थी ना आपने, ये दोनों त्रिभुजों में। तो इस त्रिभुज में देखिए, इस वाली त्रिभुज में ये कोण और ये कोण बराबर दिखाया है, तो ये आपके पास क्या होगी, अंतर्गत भुजा होगी। इसी तरह से इस वाली त्रिभुज में भी आपने ये कोण और ये कोण दोनों त्रिभुजों में बराबर दिखाया है, तो ये क्या होगी, दोनों त्रिभुजों के लिए क्या होगी, अंतर्गत भुजा होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आ गया आपके पास ASA, ठीक है। ASA क्या कहते हैं, सर्वांग समता नियम, सर्वांग समता नियम द्वारा आपके पास ये दोनों त्रिभुज क्या होगी, सर्वांगसम होगी। थैंक यू।